एपिसोड 36 शुरू होता है, जहाँ सेलिन विल से पूछते हुए कहती है, ये पहली बार नहीं है जब तुमने किसी को मारा हो, है ना? और सोचने लगती है, मैं विल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे लगा था कि सब कुछ नॉवेल से पूरी तरह अलग है। मैंने बस मान लिया था कि विल के मन में बदले की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सब भूल जाए, वो सारी पीड़ा जिससे वो गुजरा है। तुमने बहुत दर्द सहा है। मैंने उससे कहा था, अब से तुम एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के हकदार हो। मैं ऐसा कैसे कह सकती थी? सीलिन सभी बातों को याद करते हुए विल को कहती है, मुझे माफ़ कर दो विल। फिर विल शॉक होता है और पूछता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? क्या तुम हर्ट हुई हो? क्या ये मेरी गलती है? मुझे माफ़ कर दो सीलिन। फिर सीलिन विल की तरफ इमोशनल होकर देखती है और कहती है, मैं अब भी उस विल को देख सकती हूँ जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ। और ऐसा कहकर रोने लगती है। फिर सोचती है, ये रोने का समय नहीं है। फिर सीलिन उठने लगती है और चलने की कोशिश करती है और धीरे धीरे चलते चलते घायल पड़े सैनिक के पास जाती है और सैनिक के हाथ में लगी चोट को देखकर घबरा जाती है और उसके पास बैठती है फिर, और उसे अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करती है। यह देखकर फिर विल उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो सीलिन? तुम जानती हो वो लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे? मैजिक का इस्तेमाल मत करो। फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ। फिर विल कहता है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? फिर उस सैनिक का हाथ ठीक हो जाता है। फिर सीलिन मुड़ती है और विल का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें इस देश के कानूनों के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह विल को हग करती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। जब तुम आए थे तब मुझे सच में बहुत राहत मिली थी। फिर विल भी उसे हग करता है और सीलिन बोलती है, क्या तुम उन्हें मिलिट्री पुलिस के हवाले करने में मेरी मदद करोगे? तब विल जवाब देता है, हाँ ज़रूर। फिर सीलिन कहती है, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और मन में सोचने लगती है कि सच तो ये है कि मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विल को नॉवेल्स की कहानी के रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। मैं उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करूंगी। फिर हंटिंग टूर्नामेंट को 2 हफ्ते बीत चुके थे। उस घटना के बाद उन आदमियों को मिलिट्री ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया था। शायद उन्हें इलाज मिल गया था और उम्मीद थी कि वे बच जाएंगे, और जांच जारी था। उन लोगों पर ऐसा जादू किया गया था कि वे ये नहीं बता सकते थे कि उन्हें किसने काम पर रखा था। इसलिए असली अपराधी अब भी अज्ञात था। ड्यूक की बेटी की हत्या की कोशिश बहुत बड़ी बात थी, इसलिए हंटिंग टूर्नामेंट कैंसिल कर दी गई। फिर अडेल सीलिन को देखकर तुरंत उसे गले लगाती है और प्रिंस लुइस भी वहां आता है। फिर कुछ दिनों बाद सीलिन अपने कमरे में बैठी हुई होती है और कहती है कि मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपराधी जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक मुझे बाहर निकलने से मना किया है। और सोचती है, आखिर कौन है जो मुझे मारने की कोशिश कर सकता है? मेरी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही है। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कौन हो सकता है।
मैं अपराधी को लेकर चिंतित हूँ, लेकिन मैं विल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं उससे पहली बार मिली थी, मुझे यकीन है कि तब तक उसने किसी को नहीं मारा था। ये ज़रूर उसके महल जाने के बाद हुआ होगा। उसे केवल ऊपर-ऊपर से ही एक्सेप्ट किया गया था। क्या महाराज और रानी विल को मारने की कोशिश कर रहे थे? यह सब सोच रही होती है, तभी उसके पास एक सेविका आती है और कहती है, माय लेडी, आपसे कोई मिलने आया है। फिर सीलिन सोचती है, पिता ने साफ मना किया था कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, फिर कौन आया होगा? तब सीलिन सेविका से कहती है, उन्हें अंदर आने दो। तब वह देखती है कि बिल उससे मिलने आया है। फिर सीलिन बिल से पूछती है, बिल क्या हुआ? बिल बोलता है, क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो? तब सीलिन पूछती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तब बिल कहता है, हंटिंग टूर्नामेंट वाले दिन उस घटना के बाद तुमने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। जो वीकली चिट्ठियाँ तुम मुझे भेजती थी, वो भी बंद हो गई। मैंने तुम्हें एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। तब सिलिन याद करती है कि पिछले 2 हफ्तों से मैं पूरी तरह खोई थी। मुझे विल की चिट्ठियाँ दिखी ही नहीं, क्योंकि उस घटना की खबर फैल चुकी थी और मुझे बहुत सारी सहानुभूति वाली चिट्ठी मिली थी। तब सीलिन मिल से फिर कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस अपनी भावनाओं को खुद समझना चाहती थी। फिर विल पूछता है, क्या सच में? फिर सीलिन बोलती है, हाँ। तब उसका हाथ पकड़ता है विल और कहता है, मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम सच बोल रही हो। फिर सीलिन उसकी तरफ देखकर कहती है, वो बिल्कुल किसी छोड़े हुए बच्चे जैसा लग रहा है। तब सीलिन बिल के गालों को छूती है और कहती है, ये सच है, मुझे सच में माफ़ कर दो। फिर बिल खुश होता है और कहता है, मुझे खुशी है, अगर मैंने तुम्हारा प्यार खो दिया तो मैं मर जाऊंगा सीलिन।